नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताब व क़ुरआनिम मुबीन। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। अलिफ लाम रा ये किताब की आयतें हैं और रोशन कुरान। सूरह हिज्र के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि इसका नाम सूरह हिज्र क्यों रखा, और इसमें असहाब हिज्र कौम हूद का जिक्र है। अलिफ लाम रा ये मुक़त्ताआत हैं और अक्सर सूरतों के शुरू में जब ये आते हैं ये आयात इलाही हैं, उसके ताल्लुक़ से भी बारहा गुफ्तगू हुई। तिल्क आयातुल किताब ये किताब की आयतें हैं, वो किताब की आयतें हैं और रोशन कुरान, यानी या तो जो आगे आ रही है आयतें ये आयात किताब है, या अलिफ लाम रा ये किताब की आयतें हैं। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, इसकी तफसीर आप सुन चुके, तर्जुमा सुन ले। बहुत आरजू करेंगे काफिर काश मुसलमान होते, दुनिया में इस्लाम का गलबा और फुतुहात मुजाहिदीन को माले गनीमत और कुफ्र की ज़मीन कट कर उसमें इस्लाम और मुसलमानों का गलबा, और अल्लाह ताला जगह जगह हर वक्त मुसलमानों की मदद फरमाता है। तो ये सारे हालात वाक़यात ये हैं कि मुसलमानों पर होने वाली इन दुनियावी बेशुमार नेमतें इन्हें देखकर काफिर कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते हैं। या ये कि आलम हश्र में जब दाखिला जहन्नम हो जाएगा और जब मोमिनीन जो है उन्हें अल्लाह ताला अपने फजल करम से जन्नत देगा, और बाद में जो गुनहगार मोमिन होंगे उन्हें भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत भेज दिया जाए, और हमेशा के लिए जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया। अब जो इधर है उम्मीद सब खत्म, अब न दरवाजा खुलेगा न निकालने का कोई चांस है। तब जो अजाब पा रहे होंगे मुशरिकीन, कुफ्फार, मुनाफिकीन, मुर्तद्दीन, वो उस वक्त जहन्नम में आरज़ू करेंगे कि काश दुनिया में कलमा पढ़ते मुसलमान होते, मगर वो अब काश लगाने से फायदा नहीं है। अगर मगर काश शायद ये वक्त पे काम आते हैं, फिर बाद में सिर्फ लफ्ज काश अगर मगर शायद रह जाते हैं। आप में तो काश सरनेम भी है शायद, तो ये जो है रह जाते हैं। इसलिए लौ कानू मुस्लिमीन वो आरजू करेंगे काश मुसलमान होते। अब ये जो आयत आ रही है ये आयत जिहाद से मंसूख है। पहले कहा गया कि महबूब ये जिस कदर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, सताते हैं, और इस्लाम की नशर व इशाअत में ये रोड़े बने हैं, आप छोड़ दीजिए उन्हें, ये अपना काम करें, आप अपने सहाबा के साथ अपना काम करें। ज़रहुम याकुल व यतमत्तऊ, उन्हें छोड़ दो कि खाएं और बरतें, छोड़ दो इन्हें। कब तक दुनिया में रहेंगे? बरतने की चंद दिन थोड़ी देर की दुनिया है, बरत लें। बरतने का मतलब यहाँ रह लें,
बरतना, ये लफ्ज का बारहा यही आला हज़रत का तर्जुमा होता है, बरत ले। बरतना मतलब रह ले, उन्हें छोड़ो, बरत ले, दुनिया में रह ले, ऐश इशरत मस्ती कर ले। कब तक? अल्लाह फरमाता वयुलहिहिमुल अमल, और उम्मीद उन्हें खेल में डाले उम्मीदों की, इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है और दीनियात एक ऐसी चीजें हैं कि हमारा दीन ईमान जो है वो खौफ उम्मीद दोनों के दरमियान, अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। न सिर्फ उम्मीदें काम और न सिर्फ खौफ वो तब काम बनेगा, बल्कि उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान का नाम ईमान है। मतलब क्या? मतलब यह है कि तू इबादत करता रहे, बंदगी करता रहे, अल्लाह का खौफ तेरे दिल में हो, और जो इबादत कर रहा है उम्मीद हो कि ये कबूल होंगे, या ये कि अल्लाह से डरता रहे और उम्मीद करता रहे कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन मुझे बख्श देगा, मेरे आमाल कबूल करेगा। और सिर्फ उम्मीद, इस्लाम के सिवा जितने हैं सब उम्मीदों पे जी रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, सिर्फ उम्मीदें हैं। हकीकत, वास्तविकता, फैक्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि घोड़ा बचाएगा, गधा बचाएगा, जिसको हम पूजते हैं। उम्मीदें हैं और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वयुलहिहिमुल अमल, महबूब उन्हें छोड़ो और ताकि खाएं, दुनिया में कुछ देर खा लें, बरत लें, और उम्मीद उन्हें खेल में डालें। ऐसा खेल में डालें कि दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, बल्कि मुशरिकीन जिसे अपनी इबादत समझ रहे हैं, हकीकत में वो भी खेल ही है, खेल ही है, बल्कि खेल से बदतर है। खेल तो सिर्फ शरीयत में खेल कूद हराम रखा गया है, मगर ऐसा खेल है ये तो जिसमें कुफ्र भी है, शिर्क भी है, और गैर खुदा के सामने इलाह बनाकर किसी को अपना सजदा कर रहे हैं, उसके माथा टेक रहे हैं। ये तो खेल से भी बदतर है। इन्हें जाओ, जाने दो, उम्मीद उन्हें खेल में डाले। फसौफ यालमून, तो अब जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यानी ये अल्लाह के एतबार से, बंदे के एतबार से तो बंदे को कयामत बहुत दूर लग रही है, कितने सालों बाद आएगी। अल्लाह के इल्म के एतबार से है कि ये जो दुनिया है, इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, कुरान शरीफ में है कि तेरे दुनिया का 1000 साल तेरे रब के नजदीक एक दिन है। इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, जिसे तुम लोग अपनी गिनती में दुनिया का 1000 साल कहते हो, 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक ही दिन है। इसलिए मुफस्सिरीन ने कहा है फिरौन को एक दिन की जिंदगी मिली थी, 1000 साल तक जिया, तो फिर हम लोगों का 50-70 साल क्या हैसियत? 1000 साल एक दिन है, ये तो 2-4 मिनट हुए। तो यहाँ का 70-80 साल, 100 साल, अब तो मुश्किल से कोई 100 साल जीता है भाई। हुजूर फरमाते उम्र उम्मती मिन 70 इला 60 सना, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान रह जाएगी। 50 से पार होता है तो बीमारियां शुरू, ये शुगर, डायबिटीज, ये बीपी, ये जोड़ों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये सर का चकराना, ये आंखों की कमजोरी, ये बालों का जल्दी से पक जाना, ये पाँव में दर्द, ये उठने बैठने में तकलीफ, यानी 50 जैसे ही पार करता है चारों तरफ से मर्ज घेर लेते हैं। बल्कि उस हमारा जिस्म ही बीमारियों के लिए आराम गाह बन जाता है। जहां बीमारियां सोती हैं वो हमारा जिस्म है। 50 साल के बाद, आफ्टर 50, आज अगर कोई 100 साल जी भी ले मुसलमान, कुछ नसीब है। आका फरमाते हैं ताला तू मन ताला उम्र हसन अमल हो। रसूल पाक फरमाते हैं वो लंबी उम्र बेहतर है,
वो इंसान बेहतर है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। उम्र लंबी हो और ज्यादा वक्त मिला ना भाई, नमाजें ज्यादा होगी, रोजे ज्यादा होंगे। और वो इंसान बुरा है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल कुछ ना हो। तो अब 60-70 साल में तो सब खत्म हो जाता है। कोई मुश्किल से 100 साल जीता भी है तो दूसरे दिन अखबार में होता है माजी सेंचुरी पार कर ही गया, 100 साल हो गए। तो ये कहा सौफ यालम, करीब जान लेंगे, यानी अब जाना चाहते हैं। ये दुनिया को जिस कदर तवील समझे, ये 70-80 साल की जिंदगी जो आका से कहा गया कि महबूब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये खाएं ये बरतें, अनकरीब जान लेंगे। इससे मुराद रब तबारक तआला के इल्म की तरफ जो है इसकी निस्बत है कि ये तो दुनिया में लोग 70-80 साल को बहुत तवील समझते हैं, मगर रब के नजदीक बस अभी जान लेंगे। सौफ यालमून, अभी जान लेंगे। जब दुनिया का 1000 साल रब के नजदीक एक ही दिन है, तो मुशरिकीन की 70-80 साल की जिंदगी कितनी? तो महबूब जाने दीजिए, अभी समझ लेंगे रब के नजदीक। ये तो 70-80 साल इनका बड़ा हो गया। आका रब फरमाते सौफ यालमून, अनकरीब जान लेंगे, अब जाना चाहते हैं। वमा अहलकना मिन क़र्यतिन इल्ला वलहा किताबुन मालूम, और जो बस्ती हमने हिलाक की उसका एक जाना हुआ नविश्ता था। हमने जो बस्ती हिलाक की, अगर ये मुशरिकीन मक्का है, अगर ये बाज ना आए तो फिर इनका भी उन्हीं अगले जो अंबिया किराम के गुस्ताख हुआ करते थे उन्हीं की तरह अंजाम होने वाला है। और हमने जो भी बस्तियां आबाद की, इसलिए कि मुशरिकीन रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर कहते भी थे, जैसे अगले नबियों से लोगों ने कहा था, अगर आप सच्चे हैं तो फिर ले आइए वो वादा, अजाब कब आएगा, ताईदुना बिमा इन कुंता मिनस सादिकीन, ले आइए अल्लाह का वादा। तो अल्लाह का एक वादा है, वो वादा लोहे महफूज में लिखा है। तुम्हारे कहने से वो जल्दी आ नहीं जाएगा, अगर जल्दी आ भी जाए तो नुकसान तुम्हारा है। तुम्हें 100 साल के बाद अजाब मिलने वाला था, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जल्दी मिल जाएगा। तो नुकसान किनका है? इन्हीं का है। तो ये तो कम अक्ल है, इनके कहने से अजाब आता नहीं है। अल्लाह ढील देता है, ये उसकी रहमानियत है। वो गफ्फार है, वो करीम है, बंदों को ज्यादा वक्त देता है कि आज नहीं तो कल संभल ले, ताकि ये वक्त कयामत के दिन उसके पास उज़्र न रहे कि मौला इतना वक्त ही नहीं मिला कि संभल पाऊं, इतना वक्त ही ना मिला कि तेरे महबूब के मौजज़ात देखूं और ईमान ले। अल्लाह ढील देता है। और ये लोग तो आकर कहें कि अजाब ले आइए। वमा अहलकना मिन क़र्यतिन इल्ला वलहा किताबुन मालूम, और महबूब जो बस्ती हमने हिलाक की उसका एक जाना हुआ नविश्ता था, एक लिखा हुआ वक्त था। अल्लाह ने दरसे मिशकात में आपने सुन चुके, आप अल्लाह ने अपने इल्म से लोहे महफूज एक तख्ती बनाई है, और कयामत तक जितने वाक़ियात होने वाले हैं अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, कलम ने लिखा कयामत तक के सारे वाक़ियात। कलम लोहे महफूज पे चला। रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब कलम चलता है तो उसकी जो आवाज होती है, हुजूर कहते हैं जब लोहे महफूज पे कलम चल रहा था मैं सुन रहा था। हुजूर कहते हैं जो लोहे कलम जब चलता है तो आवाज होती है। आका कहते मैं सुन रहा था, कैसे न सुने। इकबाल कहते या रसूल अल्लाह लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लोह भी आप, कलम भी आप, बल्कि आप ही किताब इलाही है। ये किताब इलाही जो आप पे नाजिल हुई है, ये आपकी जिंदगी का अक्स है, परतव है, आपकी हयाती तैयबा बयान करती है। या रसूल अल्लाह लोह भी आप हैं, कलम भी आप हैं, और या रसूल अल्लाह अल्लाह की किताब ही आप है। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आप गीना रंग, तेरे मुहित में हुबाब। या रसूल अल्लाह आपके वुसअत इल्म का हाल तो ये है कि ये जो नीलगु आसमान है इतना बड़ा, या रसूल अल्लाह
आपके हाथ में ऐसा है जैसे पानी का बबूल। गुंबद आप गीना रंग तेरे मोहित में हुबाब। हुजूर ये पूरा आसमान आपकी जो वुसात इल्म है, आपको अल्लाह ताला ने वुसात करम अता किया है, उसका हाल ये है इतना जबरदस्त आसमान आपके हाथ में तो ऐसा है जैसे पानी का बबूल। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आप गीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। चाहे सरकारी गरीब नवाज का की शौकत हो, शान हो, और सलीमुद्दीन चिश्ती उनकी शान हो, ये सब क्या है? ये इनकी सरकारी गरीब नवाज की शौकत, शान, करम नवाजियां, आपकी अताएं या रसूल अल्लाह, ये आपके जमाल का एक हिस्सा है। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। या रसूल अल्लाह, जुनेद बगदादी का फक्र हो या बायजीद बुस्तामी की करामत हो, यकीनन आप गरीब नवाज की जात में भी नजर आते हैं और आपका जमाल जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी के फक्र में भी नजर आता है। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फकरे जुनेद बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। और आलमे आबोताब में तेरे ज़हूर से फरोग। या रसूल अल्लाह, ये आलम आबोताब है, ये जो कायनात है, इसमें फरोग इसलिए है कि आपका ज़हूर है, आपका ज़हूर है, इसलिए कायनात फरोग पा रही है। और या रसूल अल्लाह, आलम आबोताब में तेरे ज़हूर से फरोग। ज़र्रे रेत को तूने दिया तुलुए आफ़ताब। या रसूल अल्लाह, आप जिसे उठा लें वो जर्रा हो तो आफताब बनता है। जर्रे रेत को तूने दिया तुलुए आफताब। और एक तो शेर ऐसा है कि जिसमें वहाबियत के दधियां उड़ा के रख डाली है। कहते हैं कि शौक तेरा घर न हो मेरी नमाज का इमाम। वहाबियों का अकीदा है कि नमाज में अशरफ अली थानवी रशीद अहमद गंगोई ने अपनी किताब में लिखा है, फतवा रशीदिया में, अपने ये इस्माइल देहलवी ने तक़ियतुल ईमान सिरात मुस्तकीम में, और उनकी दूसरी सब किताबों में इसी तरह की बातें हैं कि नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो माज़ अल्लाह नमाज बेकार हो जाती है। कहते हैं कि शेख के तस्वुर को दिलचस्पी होती है कि शेख का यानी आका का ख्याल आएगा तो आदमी की तवज्जो अल्लाह से हटकर रसूलुल्लाह की तरफ चली जाएगी। और कहते हैं बेल गाय गधे का ख्याल आए तो इन ख्यालात को ज्यादा अहमियत नहीं होती है, नमाज हो जाएगी। बताइए, जबकि हकीकत यह है या रसूल अल्लाह, इश्क तेरा घर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब मेरा सजदा भी। अगर आपकी मोहब्बत मेरे नमाज का इमाम ना बने, आपका इश्क अगर मेरी इबादत का इमाम ना बने, आपका प्यार, आपकी उल्फत, आपकी अकीदत अगर हमारी नमाजों में इमाम ना बने तो हमारा रुकू रुकू नहीं है, हमारा सजदा सजदा नहीं है। या रसूल अल्लाह, नमाज तो वो नमाज है कि हमारा सर अल्लाह की तरफ झुकता है, हमारे दिल आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत की तरफ झुका, इसलिए कि हमारी नमाजों का किबला काबा है। तो या रसूल अल्लाह, हमारी मोहब्बतों का किबला मदीना, अकीदत का किबला मदीना है। अब शौक तेरा घर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब। खैर इकबाल की बात आ गई तो मैं सारे शेर सुना दिए, काफी और भी अशार है। तो अर्ज कर रहा था, वमा अलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। और जो बस्ती हमने हिलाक की उसका एक लिखा लोहे महफूज पे उसकी एक तहरीर है। कब कौन सी बस्ती पे अजाब आना, हिलाक करना है, उसकी एक लिखावत है। और जो वक्त आता है, मा तस्बीक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून, कोई गिरोह अपने वादे से आगे न बढ़े न पीछे हटे। जब वक्त आया अल्लाह के फरिश्ते आ गए,
अब एक वक्त चाहे इससे मौत मुराद ले, जो मौत का वक्त आए, मुशरिकीन का जिक्र है तुमके, मौत का वक्त आए, या ये कि उस बस्ती पर अजाब इलाही का वक्त आ गया हो, तो फिर वो टाला नहीं जाता। बल्कि कुछ कौमें तो ऐसी हैं कि जिन पे अजाब इलाही जब आया तो तकदीर मुबरम बन गया, अब टालना मुमकिन नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब देने जा रहे थे फरिश्ते, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होके गुजरे। सुद्दूम की बस्ती थी फिलिस्तीन में, कौम लूत, कितना बुरा घिनौना काम उनके अंदर आ गया था कि मर्द मर्द से मुख्तलत होता था, और आज तो औरत औरत से भी मुख्तलत होती है। अल्लाह बिल्लाह ताला। अब अजाब, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम रिश्ते में हजरत इब्राहिम के भांजे हैं या भतीजे। फरिश्ते अजाब देने जा रहे हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पास से होके गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि अभी कुछ देर मोहलत दे दी जाए। तो कुरान में है कि फरिश्तों से झगड़ने लगे कौम लूत के ताल्लुक से, यानी इरादा था अभी और मोहलत दो, शायद कुछ लोग ईमान ले आए, मगर वो अजाब इलाही जो आना था वो तकदीर मुबरम बन गया था। अब उसमें फेर नहीं हो सकता था, और ये पूरी बहस पीछे गुजर चुकी। अजाब इलाही आया तो वमा तस्बीक़ु मिन उम्मतिन, चाहे कौम लूत, कौम हूद, असहाबे हिज्र यानी कौम हूद हो, असहाबे ऐका, असहाबे मदियन हो, इन सब पे जो अजाब आया, चाहे सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग हों या अगले अंबिया की कौमों में जिन्होंने नाफरमानी की, जब आया उनके लोग तो जल्दी करते थे अजाब ले आई अगर सच्चे हैं, मगर जब आया तो ऐसा आया कि कुरान ने उनका किस्सा बयान किया, निशान इबरत बना के रख डाला। वहुम फी दारिहिम जातिमीन, सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, ऐसा हिलाक हो गए। अल्लाह कहते हैं कअन्नहुम लम यगनु, ऐसा लगता था जैसे आए ही नहीं थे। बस्तियां उलट डाली गई, आंधियों ने सबको उड़ा के फेंक डाला समंदर में, आग ने जलाकर खाकस्तर कर दिया, आंधियों ने फेंक डाला, आसमान से पत्थरों की बारिशें होकर हिलाक कर दिए। बल्कि कुछ आबादियां तो फरिश्ते ने पूरी इतनी जमीन को काट के ऊपर ले जाके ऊंधा करके जमीन पे फेंक डाला। अन्नहुम लम यगनु, जैसे थे ही नहीं। सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, रात को सो रहे थे, अचानक फरिश्ता उठाकर फेंक देता। आंखें खुलने का, संभलने का वक्त ही नहीं मिला। तो जब अल्लाह के यहाँ एक तहरीर है लिखी हुई, जब वो वक्त आता है तो वमा तस्बीक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तखिरून, हर गिरोह अपने वादे से ना आगे बढ़े ना, सबकी बारी आएगी भाई, इंतजार करो। नाचना है नाच लो, जितनी तूफान बदतमीजी गरम करना है कर लें, जिस कदर इस्लाम और अहले इस्लाम को परेशान करना है कर लें। सबका वक्त आने वाला है, सबकी बारी आएगी। और ये दुनिया है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह कहता है कि दुनिया है, हम इसमें बारियां रखते हैं। आज इनकी बारी, कल हमारी बारी। एक जमीन पर नमरूद हाकिम बनता है, फिर अल्लाह ताला वो जमीन का हिस्सा अपने बंदे खलील इब्राहिम को दे देता है। वही मिस्र है जिस पे फिरौन बैठता है, अल्लाह ताला की मशीयत होती है, अल्लाह वही तख्त अपने बरगुज़िदा पैगंबर जनाब यूसुफ को दे देता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, बारियां हैं, आज इनकी है, कल हमारी बारी है इंशाअल्लाह ताला। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। अब देखिए उनकी बकवासें क्या थी, और वो बोले ए वो जिन पे कुरान उतरा, बेशक तुम, ए वो जात के जिस पर कुरान उतरा, जिक्र उतरा, बेशक तुम मजनून हो। माअज़ल्लाह। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपनी महफिलों में
अपनी मजलिसों में बातें करते थे, इसलिए हुआ गायब की जमीन लाई गई, यानी वो जिस पे कुरान उतरा सामने आके तो नहीं कहते मगर महफिलों में कहते थे। ये कैसी बातें करते हैं, सदियों से हमारे बाप दादा जो दीन लेके दीन पे चलते हैं, ये एक अल्लाह की वहदानियत की बात करते हैं, हमारे बूतों के खिलाफ आवाज लगाते हैं। यकीनन वो मजनून है माद अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को दीवाना मजनून कहते, हकीकत में जुनून तो इनमें था। जुनून तो नबी को तो अल्लाह ताला ने वो अक्ल दी होती है कि सारी उम्मत में जितने अंबिया हुए वो उम्मत में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद भी हुआ करते हैं। इसलिए नबी जो है वो भूल से मासूम होता है, नबी से भूल नहीं होती है, खता नहीं होती है। वो सब में उम्मत में सबसे ज्यादा अमल नबी का, सबसे अच्छा किरदार नबी का, और जितनी खूबियां हैं पूरी उम्मत में अल्लाह वो सारी खूबियां उम्मत से ज्यादा उस नबी में देता है। नबी में ऐब नहीं होता है, ऐब नहीं होता है। अंबिया किराम ऐब से पाक होते हैं। अल्लाह ताला हर एतबार से उन्हें पाक और साफ बनाता है। अब मजनून तो ये है, देखिए लव मा तातीना बिल मलाइका इन कुंता मिन सादिकीन, हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं आते अगर आप सच्चे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो फरिश्ता आकर कह देगा आप नबी हैं। वमा नुनज़िलुल मलाइका इल्ला बिल हक़, महबूब इन्हें कह दे हम बेकार में फरिश्ते नहीं उतारते, तुम्हारे कहने से फरिश्ते उतर आएंगे क्या? कल तो तुम कहोगे कि चांद को इधर ला के रख दो, ये चांद पे आप खड़े रहें और ऐलान करें हम माने, कल तो कैसे मुतालबे करोगे? हाँ, कभी कभी रसूल पाक का दरिया करम जोश में रहता है तो फिर वो अलग बात है, इशारा करते हैं तो चांद भी टुकड़े होता है, सूरज भी लौट आता है, एक अलग बात है। हर वक्त ये मुतालबे कबूल नहीं करते। कहते थे कि अगर फरिश्ते आकर बताएं हम तुम्हारे इस कहने से फरिश्ते नहीं उतारते, हमने इन फरिश्तों को पैदा किया है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां दी हैं और हमने हर चीज अंदाजे से बनाई है और जो जब जहां क्या करना है उसकी हमने तहरीर लिख डाली है। अब तुम कहो तुम फरिश्ते तुम्हारे लिए थोड़े ना उतारे। हाँ, हमारा महबूब जब दुआ करता है तो बदर में उतार देते हैं, इनके लिए उतार देते हैं। मा नुनज़िलुल मलाइका बिल, अगर अल्लाह फरिश्ते उतार भी दे, इन्होंने फरिश्तों को देखा नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये फरिश्ता है? तो उसके लिए फिर दूसरा फरिश्ता उतारना पड़ेगा कि हाँ ये फरिश्ता है। फिर वो अब इन्होंने देखा नहीं तो पहचानेंगे कैसे ये फरिश्ता? आगे आयत आ रही है कि अगर फरिश्ते उतरे और ये आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए, वलो फताना, अगर हम इन पर जो है आसमान का दरवाजा खोल दे, रब कहता है वलो फताना अलैहिम बाबम मिन समा फज़ल्लू फीही यारुजून, अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें कि दिन में उसको चढ़ते हुए देखें, लकालू, यानी अल्लाह दिन के अंदर जग जाहिर उनको दिखा दे, आसमान का दरवाजा भी खुल गया है, फरिश्तों का आना जाना है, इतना सब कुछ कर दें तो क्या कहेंगे? कालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मसूरून, कहेंगे नहीं नहीं पैगंबर ने हमारी नजर बांध दी है, बल नहनु कौमुम मसूरून, बल्कि अरे हमको जादू हुआ है, ये सब दिख रहा है, ऐसा है नहीं, इन्होंने नजर बंद कर दी हमारी। कहते भी थे। अब उस फरिश्ते के लिए फिर दूसरा फरिश्ता उतारना पड़े, वो बताए, फिर वो फरिश्ता है उसके लिए तीसरा, तो तसल्सल लाजिम आएगा। और हुजूर से कह रहे हैं अगर आप सच्चे हैं तो फरिश्तों को बुलाओ, फरिश्ते उतर कर कहें कि ये नबी सच्चे हैं, इनकी बात मानो, और अगर नबी कहें कि हाँ ये फरिश्ता ही है, ये तो नबी का इनकार करते हैं, तो बात कैसे माने? तो फिर दो लाजिम आएगा, मा नुनज़िलुल मलाइका इल्ला बिल हक़, और हम बेकार में फरिश्ते नहीं उतारते, वमा कानू इदम मुंज़रीन, और अगर वो उतरे तो इन्हें ही मोहलत ना मिले। उतरते हैं मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं, हजरत इज़राइल आते हैं, बद्र में आए थे फरिश्ते उतरे थे, इन्हीं के लिए उतरे थे, तो मोहलत मिली, 70 काफिरों के सरदार मार दिए, अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया, उतबा बिन रबिया, सब खत्म हो गए, तो मोहलत मिली,
वो बद्र के मैदान में वो हैरान थे कि ये खजूर की शाख खाली ऐसे कर रहा है, वो गर्दन कट जाती है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए थे, क्या या रसूल अल्लाह, मेरी इस खजूर की शाख से गर्दन कट जाती है। आका मुस्कुराए कि तू सिर्फ हाथ हिलाता है, तेरे लकड़ी और खजूर की शाख उसकी गर्दन पे पहुंचने से पहले तेरे पास में एक फरिश्ता है, वही काट देता है। तो वो सहाबी भी हैरान थे, ये हो क्या रहा है, खजूर की शाख अभी गर्दन पे लगती नहीं कि गर्दन गेंद की तरह उछल जाती है। अगर वो फरिश्ते आए तो मोहलत इन्हें ही ना मिले। तो ये है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान महबूब उन्हें पढ़ के सुनाते हैं तो ये कहते थे कि मजनून है, माअज़ अल्लाह। ये कुरान जिसको अल्लाह ताला ने फसाहत और बलागत के साथ, या तो जिक्र से मुराद इस्लाम है या कुरान, ज्यादा मुफस्सिरीन ने कुरान लिया है। बेशक हमने कुरान उतारा, महबूब ये कुरान फसाद और बलागत का और इनके ज़हन और फिक्र और इनको आजिज कर देने वाला कलाम हमने उतारा है कि ये सारे लोग मिलकर इस कलाम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कलाम आपकी हक्कानियत, आपके दीन की हक्कानियत, खुदा की वहदानियत की हक्कानियत की दलील है। और ये सब मिलकर चाहें तो महबूब हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है और आप पे जो किताब उतरी है कयामत तक उसका जिम्मा भी हमारा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस कुरान को उतारा और बेशक हम खुद उसके निगहबान हैं। और रब जिस कुरान का निगहबान हो, तो फिर आजकल के ये निकले हैं लफ्ज़ जिहाद निकालो, काफिरून निकालो। 1400 साल से लोग निकालने के मंसूब खुद निकल गए दुनिया से, पता नहीं कहां चले गए। मगर कुरान आज भी अपनी अजमत और किरदार के साथ जैसे पहले था चमक रहा है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शिय'इल अव्वलीन। और बेशक हमने अगली उम्मतों में भी रसूल भेजे महबूब, और उनके कबीले, उनके पास उनके कबीले अगले रसूल हमने उम्मतों में, अगली उम्मतों में हमने रसूल भेजे। और वमा याती में रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। और जब भी उनके पास कोई रसूल आता तो ये लोग हंसी करते थे। यानी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को धारस दी जा रही है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ईमान नहीं ले आते, और ईमान तो नहीं लाते बल्कि उनको खामोश रह जाना चाहिए, आपकी तबलीग आपको पर ईमान नहीं लाना है तो न्यूट्रल लेते, खामोश रह जाते। मगर उसका बदला ये देते हैं कि आप उन्हें दीन, खुदा की वहदानियत, दायमी जिंदगी आखिरत की तरफ बुला रहे हैं। और ये इसके खिलाफ आप पे हंसी करते हैं, आप पे मजाक उड़ाते हैं। महबूब आप बेफिक्र रहें, आप कल्ब अक़दस पे खातिर मलाल न रहिए। ऐ महबूब ये तो तरीका है, आपसे पहले भी रसूलों की जमातें आई, उनके पास भी उनके उम्मत के कुछ शरीर लोग आकर उनकी दावत तो कबूल न करते, उल्टा उनके खिलाफ मंसूबे बनाकर मजाक मस्ती में और बिल्कुल हल्का रहते थे उन नबियों की तालीमात को। तो महबूब ये होता रहा है, ये इनकी आदतें हैं। वमा याती में रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। और जब भी उनके पास कोई रसूल आता उससे हंसी करते। कज़ालिका नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन। और ऐसे ही हम उस हंसी को उन मुजरिमों के दिलों में राह देते हैं। हम भी फिर उस हंसी को और वो जो मजाक नबियों से करते हैं, हम उसको उनके दिलों में राह देते हैं कि भटकते रहें इसी के अंदर, ताकि ये ज्यादा मजाक में पड़े। और जिस कदर मजाक उनका खतरनाक होगा तो उसके बदले में अजाब भी वैसा होगा। मिशकात की हदीस गुज़र चुकी, सब काफिरों को एक तरह का अजाब नहीं होगा। जैसे काफिर की क्वालिटी वैसा, जैसी क्वालिटी वैसा अजाब होगा। भाई अब जो दुनिया में जिस कदर कट्टर होगा वैसा कट्टर अजाब भी होगा। ला युमिनूना बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। ऐ महबूब तो आप पर ये लोग ईमान नहीं लाते और अगलों की राह पड़ चुकी है, यानी इनके दिलों पे मोहर लग दी गई है। आप अपनी तबलीग जारी रखें, इनके दिलों पर अपने मोहर लगा दी। नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन। अल्लाह ने इनके दिलों में और ज्यादा आपकी अजमत, आपके जो है वकार के खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ढील दे के रखी है। और इसी तरह ये लोग भटकते रहे और
कद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, अगलों की संगत पड़ चुकी, अगलों की राह पड़ चुकी। यानी जैसे अगले नबियों में उनकी उम्मत में कुछ शरीर मुशरिकीन होते थे जो जिंदगी के आखिरी दम तक नबी के खिलाफ रहते थे, ऐ महबूब ये कुछ लोग हैं जो आखिर वक्त में भी आपके खिलाफ ही रहेंगे। ईमान अबू जहल मरते मरते भी जो है वो हुजूर के खिलाफ होना चाहता था। रात में हुजूर ने लकीर खींची थी कि यहाँ ये मरा होगा, यहाँ वो मरा होगा। सुबह जंग बद्र होने वाली है, रात को सरकार ने सारा नक्शा बना दिया, यहाँ उतबा पड़ा होगा, यहाँ उमैया मरा हुआ पड़ा होगा, यहाँ अबू जहल पड़ा होगा, सब बता दिया। सुबह का नक्शा कि जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। तो अब तो अबू जहल जब मर रहा था तो गर्दन पे जब चलाई हज़रत मुआज़ और मुअव्वद तो वो लकीर नजर आई, करे यही तो पहले यही निशान किया था, यही मैं मरूंगा। तो चाहता था कि मैं और हट जाऊं ताकि आखिर में तो नबी की बात गलत कर दूं कि यहाँ मरने का कहा था रात में, मगर यहाँ नहीं मरा। तो वो लकीर पार क्या करता, फरिश्ते ने वहीं दबोच लिया, तुझे पार करने ही नहीं दूंगा। और मरते मरते भी कह रहा था अफसोस ये नहीं है कि मर रहा हूं, वो गैरतमंद था थोड़ा बहुत, का अफसोस ये नहीं है कि मैं मर रहा हूं, अफसोस तो ये है कि दो देहाती के बच्चों ने सरदार मक्का को मार डाला। वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के भतीजे थे, गालिब बद्र के मैदान में आए थे। इनमें से वो कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गाली देता है, क्या तुम क्या करोगे? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। वो दो लड़के टूट पड़े। इश्क है, मोहब्बत है, जज्बा है, जज्बा वो काम करा देती है, बड़ा बड़ा आदमी नहीं कर पाता है, वो बच्चा कर देता है। तो अबू जहल मरते मरते कह रहा था अफसोस मौत का नहीं है, अफसोस ये है कि मक्का के इतने बड़े सरदार को देहाती के बच्चों ने मार डाला। अरे किसी सरदार की तलवार लगती तो कुछ बात थी। तो यही है नस्लुकू फी कुलूबिल मुजरिमीन, मुजरिमों के दिलों में हम इसी तरह उस हंसी को राह देते रहेंगे। कद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और पहलों की राह पड़ चुकी। अब आगे उसी का एक दूसरा हिस्सा है, ये जो कह रहे हैं कि आप मजनून हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम जादू कर दिए गए हैं, हम मशहूर हैं। अलग बात है, मजनून कभी जादू कर नहीं सकता है, साहिर जो होता है वो तो अकल वाला होता है। अभी तो मजनून आपको कह रहे हैं, अब मशहूर खुद को कह रहे हैं कि हम पे जादू हुआ है। तजाद है बातों में। वलो फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा फवल्लू फीही, ये आयत इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।